अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेस्टी चीज़ी टैको रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और बच्चों का तो फेवरेट है। इसे आप बनाकर बच्चों के टिफ़िन के लिए भी डाल सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए भी ये बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इसके लिए मैंने एक पैन को हीट कर लिया है। पैन में मैंने 2 स्पून जितना तेल डाल लिया है। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 स्पून चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को हमें अच्छे से पका लेना है ताकि इसका सारा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन को यहाँ पर मैंने अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिकन सलामी। सलामी को मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। आप यहाँ पर चाहे तो चिकन, नॉर्मल चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके। लेकिन मैं यहाँ पर चिकन सलामी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत टेस्टी और मज़े का बनकर तैयार होता है। इसका सारा पानी ड्राई होने तक हमें इसे इस तरीके से पका लेना है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके, एक टमाटर, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है, और एक कैप्सिकम, इसको भी छोटे टुकड़ों में मैंने चॉप कर लिया है। 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून रेड चिली फ्लेक्स, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इन सबको भी हमें अच्छे से मिक्स करते हुए सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 स्पून रेड चिली सॉस, 2 स्पून शेज़वान सॉस। इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सब के साथ। यहाँ पर स्टोव की फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है। बस इसे मिक्स करते हुए हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। यहाँ पर सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 स्पून ऑरिगेनो। इसे भी हमने इन सब के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं स्टोव की फ्लेम को ऑफ करके मैं इसे साइड में रख लूँगी। यहाँ पर मैंने एक लेफ़्ट ओवर रोटी ली है। ये पराठा है, आप चाहे तो नॉर्मल गेहूं की रोटी से भी इसे बना सकते हैं। मैं इस पराठे को एक तरफ से मैंने ज़्यादा सेक लिया था और एक तरफ से कम सेक लिया है। जो ज़्यादा तरफ सेकी गई है रोटी, इस तरफ मैं तंदूरी मेयो को अच्छे से सारी रोटी पर स्प्रेड कर लूँगी। आप चाहे तो नॉर्मल मेयोनीज़ भी इसे लगा सकते हैं। सारा तंदूरी मेयो जो मैंने सारे रोटी पर इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। चीज़ को मैं सिर्फ हाफ साइड पर डाल रही हूँ रोटी के, और चीज़ के ऊपर मैं डाल रही हूँ जो हमने चिकन सलामी का जो मिक्सचर बनाया था, उसे मैं इस तरीके से हाफ साइड में स्प्रेड कर लूँगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर दोबारा से मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे चीज़ के साथ बना सकते हैं या फिर चीज़ को बग़ैर डाले भी इसे आप बना सकते हैं। दोनों तरीक़े से खाने में बहुत मज़े का लगता है और जल्द आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। चीज़ के ऊपर मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो और ऑलिव्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। हमारे घर में बच्चों को ये खाने में ज़्यादा मज़े का लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे डाल रही हूँ। तो इसे इस तरीके से मैंने बनाकर तैयार किया है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे और दूसरी रोटी लेकर मैं इसे अच्छे से इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक टोस्टर को हीट कर लिया है। इस पर मैं लगा रही हूँ बटर। बटर को हमने अच्छे से इस पर स्प्रेड कर लेना है। आप चाहे तो नॉर्मल तवे या पैन पर भी इसे
सेक कर बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने टैको बना कर रखा था उसे मैं यहाँ पर दोनों को इस तरीके से रख लूँगी। अब यहाँ पर ऊपर से भी मैं इसके बटर लगा लूँगी अच्छे से। हमने रोटी को एक साइड कम पका लिया था क्योंकि ये टोस्टर में जो है पककर अच्छे से तैयार हो जाएगी, नहीं तो ये ज़्यादा पकाने से ऊपर से इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आप या तवे या पैन पर भी आप इसे बना सकते हैं, तो उसमें भी ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने 2 से 3 मिनट तक टोस्टर में पकाया है और ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। चीज़ भी देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और बच्चों को तो ये खाने में बहुत मज़े का लगता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।